दोस्तों, मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे थे ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू प्लस अलजेब्रा के एमसीक्यू। इसके अंदर हमने काफ़ी वीडियो अपनी रिकॉर्ड की हैं और एक क्रम से आ रही हैं हमारी वीडियो। इसके अंदर हमने काफ़ी एमसीक्यू किए हुए हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जब तक हम 100 एमसीक्यू नहीं कर लेते तब तक आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे। तो देखो, ये हमारे किस एग्जाम का आने वाले हैं, जैसे डीएससी, एसएसबी, टीजीटी और पीजीटी, आरपीएससी ग्रेड 1, आरपीएससी ग्रेड 2 और ईपी का एलटी ग्रेड के एग्जाम में आते हैं। तो जो आपको ये क्वेश्चन पीछे दिखाई दे रहा है, जो 2021 में टीजीटी के अंदर आया था, इसे पूछा था कि इसका सबग्रुप क्या होगा, तो 70 से वही क्वेश्चन में आपके लिए पूछा हुआ है। तो आप बता सकते हैं अगर आपको आता है तो देखो कि हमने क्या एक अरेंजमेंट से क्वेश्चन किए थे। तो पहली जो मेरी वीडियो आई है उसमें अलग तरह के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 पर वीडियो आई है, मतलब सेकंड नंबर पर जो वीडियो आई है उसमें अलग क्वेश्चन है, और जो थर्ड नंबर पर आई है उसमें अलग क्वेश्चन है। ऐसी वीडियो क्रम से आती रहेंगी, और जब तक कम से कम इसके ऊपर 15 या 20 वीडियो नहीं आ जाती तब तक कि ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यू खत्म नहीं होंगे। आप इनको अच्छे से देखें और आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना इन्हीं क्लिपों से होंगी। क्योंकि अभी मैं अपने चैनल को शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं आपको बहुत अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छे से देखें, और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, अ सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप। मेरे पास एक ग्रुप है, मल्टीप्लाइड ग्रुप है। अच्छा, कोई बताएगा कि ये मल्टीप्लाइड ग्रुप क्यों है? क्योंकि इसके देखो, हमारे पास कोई ग्रुप होता है, अगर कोई ग्रुप है तो अगर अंडर एडिशन में ग्रुप है तो अंडर एडिशन की आइडेंटिटी 0 होती है। अगर कोई ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी बेटा 1 होती है। तो इसमें देखो, इसकी आइडेंटिटी 1 है, तो क्या है अंडर मल्टीप्लाई, अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप है, क्योंकि अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है, तो देखा कि 1 और माइनस का 1 और आई माइनस का इसमें दे रखा है, तो 1 का इनवर्स क्या होता है, माइनस का 1 होता है, तो इसका इन्वर्स भी इसमें के अंदर एग्जिट कर रहा है, इसलिए ग्रुप है। अब देखो कि सब ग्रुप क्या होता है। अच्छा, कोई बताएगा कि सबसेट क्या होता है? पहले सब ग्रुप समझ, पहले आपको सबसेट पता होना चाहिए। मान लो मेरे पास कोई एक सेट है और सेट के अंदर हम कुछ एलिमेंट ले रखे हैं 1 2 3 4, और उसमें से मैंने क्या किया कि 3 4 बाहर निकाल दिया। तुम कहोगे सर देखो 3 4 क्या है, सबसेट है। क्यों सबसेट है? क्योंकि ए बड़ा सेट है और बी जो हमने 3 4 बताया वो सबसेट है, क्योंकि जो सबसेट होता है वो सेट में से निकल के आता है। तो ऐसे ही देखो, पहले सबसेट समझो। जैसे मेरे पास एक सेट था, ये सेट है, ये सेट में 4 एलिमेंट हमने लिए 1 2 3 4, और एक बी सेट लिया, इसके अंदर हमने एलिमेंट लिए 3 4। अब बात ये हुई कि मैंने कहा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, सॉरी बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ए वाला सेट बड़ा है किससे? बी वाले सेट से। तुम कहना कि बी सबसेट है ए का, क्योंकि जो बी के एलिमेंट है वो सेट ए से आ रहे हैं सभी, और ए तो सेट है ही, मतलब ए तो अपने आप सब सेट है ही है। अब इसी बात को तुम आगे समझ सकते हो। हम बात करें ग्रुप की और सब ग्रुप की, तो ग्रुप बेटा एक रूल है, ग्रुप इज अ रूल। निकला कहाँ से है? सेट से तो निकला है ग्रुप, तो ग्रुप सेट से निकला हुआ था, तो ग्रुप एक रूल है, तो रूल है तो उसके कुछ नियम होंगे। तो ग्रुप कहता है जब भी ग्रुप होगा तो भाई मेरे साथ मेरी आइडेंटिटी नहीं हुई ना तो मैं ग्रुप नहीं होगा। ये कहना चाहता है कि जब भी तुम ग्रुप की बात करोगे भाई साहब, तब मेरे पास आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। अगर आइडेंटिटी नहीं हुई तो मैं ग्रुप नहीं होगा बिल्कुल। देखो अभी कह रहा कि अगर तुम इसका सब ग्रुप बनाना है, मतलब तुम्हें सबसेट चाहिए किसका, तुम्हें इसका सबसेट चाहिए, तो तुम सबसेट बना सकते हो। लेकिन तुम्हें साथ साथ इसका भी ध्यान रखना है कि जब मैं सबसेट बना रहा हूँगा तब मेरे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप की आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, और उसके अंदर इन्वर्स भी होना चाहिए। तुमने कहा कि सर देखो कि अगर आप ग्रुप बनाऊंगा तो ग्रुप की आइडेंटिटी है 1 और इसका इन्वर्स क्या होता है, माइनस का 1। तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन है तो वो इसका आंसर है, बी वाला इसका आंसर था। ठीक है, बहुत मज़े से समझ में आया होगा, और ऐसी मज़े के साथ देखते रहिए, अब आपको बहुत मज़ा आएगा। देखो यार, मैं कोई डायरेक्ट रट के तो नहीं लाया हूँ कि आपको ही बता दूँ, तो ध्यान से देखो। आपके सामने हमने किया और समझाने की पूरी कोशिश की, आपको समझ में आया होगा। तो मेरे हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। क्योंकि मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मुझे काफ़ी पढ़ाता हूँ, 3 साल हो गए मैं पढ़ा रहा हूँ। बीएससी का मैथ पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाता हूँ वहाँ पर, और काफ़ी अच्छा मेरा स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है वहाँ पर भी। तो देखो अभी क्या यूट्यूब पे आने के मेरा मन था कि मैं भी आता हूँ, और कुछ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर कोर्स बीच के पढ़ा रहे हैं। मैं आपको सब कुछ फ्री में पढ़ा दूँगा, और मज़े के साथ देखते रहिएगा। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन, देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है हमें, 4 कैलन 4 ग्रुप द नंबर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप आर। मेरे पास एक ग्रुप है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है। ध्यान से देखना कि तुम्हारे पास एक ग्रुप है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है। तो तुम 4 एलिमेंट जैसे तुमने अरेंज किया 1 2 3 4 अरेंज कर लिया, ऐसे तुमने क्या किया, कोई 4 एलिमेंट लिए, तुम कोई सी भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि जो मैं ले रहा हूँ आप वही लो। तो हमने क्या, हमें आइडेंटिटी लेना जरूरी है, तो मैंने ई जरूर लेना पड़ेगा मुझे, फिर मैं कोई से भी 4 एलिमेंट ले सकता हूँ। तो हमने कहा कि कोई सा भी ग्रुप हो सकता है, चाहे अंडर एडिशन ग्रुप हो चाहे अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो, उससे हमें फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो हमने अंडर किसी का नहीं ऐसे ले लिया। चलो तो मैंने ग्रुप लिया, कहा कि मेरे पास ये ग्रुप है। हाँ भाई, ग्रुप को जी से, कैपिटल जी से लिखते हैं, अब इसमें लिख दिया है। तो देखो पहले हमने आइडेंटिटी ले लिया, फिर लिया ई ए बी और सी। अभी कह रहा है कि तुम इसके क्या तुम बनाने वाले हो, इसके तुम सब ग्रुप बनाने वाले हो। तुमने कहा कि देखो सर ये अलग कर लो,
कोई बात नहीं, ई अलग कर लो कोई बात नहीं, ई भी अलग कर लो कोई बात नहीं, ई सी अलग कर लो कोई बात नहीं। और तुम क्या कह सकते हो, और इससे क्या क्या अलग कर सकते हो बताओ। ई अलग कर लिया, ई अलग कर लिया, ई भी अलग कर लिया, ई सी अलग कर लिया, और एक तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पूरा सेट आ जाएगा ई, ए, बी और सी। बताओ इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ई इसे सब ग्रुप है। लेकिन हम बात हो रही है क्या, प्रॉपर सब ग्रुप की बात हो रही है। तो प्रॉपर सब ग्रुप में सब केवल दो, ये वाला एलिमेंट ये वाला हटा देते हैं, ये प्रॉपर सब ग्रुप नहीं है, ये इम्प्रॉपर सब ग्रुप है। जब तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए कि कैलन 4 सब ग्रुप के अंदर कितने इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, तुम कहोगे सर 2। एक तो आइडेंटिटी वाला ग्रुप हटा दिया पूरा हमने, आइडेंटिटी एलिमेंट वो हटा दिए, और जो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ पूरा सेट था, मतलब जिसे कहते हैं हम सुपर सेट था, उसकी भी हटा दो। तो कितनी इम्प्रॉपर सब सेट है तुम्हारे पास, सब ग्रुप में तुम्हारे पास केवल 2। और प्रॉपर सब ग्रुप कितने तुम्हारे पास, केवल 3, ई ए, ई बी और ई सी। बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर क्या था, 3 था। उम्मीद है कि आप समझ में आया होगा। जब तक आप सेट थ्योरी को ग्रुप थ्योरी से रिलेट नहीं करोगे तब तक आप इसको समझ नहीं सकते, केवल रट सकते हो। तो अगर रटना है तो भाई किताब निकालो और रटना शुरू कर दो, और 6 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो आप पहले समझने की कोशिश करो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सेट थ्योरी पढ़नी है और उसके साथ ग्रुप थ्योरी पढ़नी है तो इन दोनों को आपस में रिलेट करिएगा। रिलेट कर पाओगे तभी सबको समझ पाओगे, वैसे समझना नहीं है। अब पीछे वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था कि जब हमें सब ग्रुप सब सेट बना रहे होते हैं, सब ग्रुप बना रहे होते हैं, तो सब ग्रुप में यही अंतर है कि उसके साथ हमेशा आइडेंटिटी होनी चाहिए। लेकिन जो सबसेट होते हैं, सबसेट में आइडेंटिटी की जरूरत होती नहीं है। ध्यान रखना, जब तुम सब ग्रुप बना रहे होगे तो तुम्हारे पास आइडेंटिटी होनी ही चाहिए। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो सब ग्रुप होगा ही नहीं। बात तो यही है ना। चलो अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो आप अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि मेरे पास दे रखा है इफ एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ एन एबेलियन ग्रुप जी देन एच के एच। क्या आपको एच के दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा होगा तो अच्छी बात है यार, दिख रहा है, दिख रहा होगा अच्छे से। फिर बोल रहा हूँ मैं कि यहाँ पर मैंने एच के लिखा हुआ है, तो अगर कोई आपको दिक्कत है तो मैं अलग से लिख देता हूँ यार एच के। देखो यहाँ पे एच के की बात हो रही है, देन एच के, यहाँ लिखा है देन एच के, देन एच के, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही थी कि मेरे पास अगर कोई इफ एच एंड की आर सब ग्रुप, तो मेरे पास कोई ग्रुप है। ध्यान से देखना कि देखो मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ कि वही हमने ग्रुप ले लिया, तो हमने ग्रुप लिया अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप लिया, ये लिया 1 2 3 4। अभी कह रहा है कि हमने इसमें से 2 एलिमेंट बाहर निकाल लिए, उनका नाम क्या एच के है, तो हमने क्या निकाला होगा, ग्रुप वाला ही लेना पड़ेगा भाई। 1 माइनस का 1 लिया और आई और माइनस का आई लिया, हमने ये ले लिया। तो कह रहा है कि तुमने यहाँ से 2 एलिमेंट निकाले एच के, ठीक है। तो मैंने इसे कहा एच और इसे कहा के, ओके, और इसे कहा एच और इसे कहा के। क्या हम इन दोनों को लेंगे तो ये ग्रुप बनाएंगे कि सर नहीं बनाएंगे? तुमने क्या किया कि 1 और माइनस का 1 लिखा एक तरफ लिखा भाई आई और माइनस का आई। बताइए कौन सा इसमें सब ग्रुप है? तुम कहोगे सर ऊपर वाला सब ग्रुप है, नीचे वाला क्यों नहीं है? क्योंकि सर अंडर मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, और जो नीचे वाला ग्रुप है आई और माइनस का आई का, इसके अंदर आई 1 है नहीं, तो ये ग्रुप नहीं है। तो तुम कहा कि सर हमने ये वाला ले लिया एच। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास एच के हो और के एच हो, ये सब ग्रुप ऑफ जी, ये दोनों सब ग्रुप किसके, जी के ग्रुप है। क्योंकि तुम आगे लिखो या पीछे लिखो, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या ये सब ग्रुप होंगे जी के? हाँ जी होंगे ही होंगे, कन्फर्म में होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल लेके दिखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, नहीं तो आप रट रहो कि एक थ्योरम में एच के बराबर के एच होता है। हाँ होता है, लेकिन अगर थोड़ा घूमे क्वेश्चन तो क्या करोगे? देखो अ सब ग्रुप ऑफ जी, पहला ऑप्शन यही करेक्ट था। नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी, हाँ जी हैं। तुम ऐसे सोचो, मैं बात कर रहा हूँ सबसेट की, तुमने सेट में से कुछ सबसेट बाहर निकाले हुए हैं, क्या वो सेट के पार्ट नहीं है? हाँ जी पार्ट हैं। लेकिन हम ग्रुप, मेरे पास एक ग्रुप है, रूल है, तो रूल ये कहता है कि मेरे पास जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो होना चाहिए। तो मेरे पास जो सब ग्रुप मैंने बाहर निकाला था या सबसेट मैंने बाहर निकाला था, क्या उसके पास आइडेंटिटी थी? हाँ सर थी। लेकिन इसके पास आपकी आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन इसके साथ आपकी आइडेंटिटी थी, इनवर्स भी था। तो कहा था वही क्या था, इसका सब ग्रुप था, किसका, जी का। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को आप लॉजिक से समझ सकते हो, लॉजिक लगाना ही पड़ेगा आपको। अब आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा, क्योंकि देखो एक सब ग्रुप है मेरे पास। सब ग्रुप आप समझ गए, सब ग्रुप की बात हो रही है, आपने इसमें कई क्वेश्चन किए सब ग्रुप के। तो एन अबिलियन ग्रुप, मेरे पास एक ग्रुप है अबिलियन, ठीक है। तो एक अबिलियन ग्रुप था, उसमें से तुमने कुछ टुकड़े बाहर निकाल दिए, तो पूछने क्या वो अबिलियन होगा? बताइए। हाँ होगा भाई, उसी का तो पार्ट है वो, तो होगा ही होगा अबिलियन, तो सोचने वाली बात है नहीं। तो ये लिखा है नॉट अबिलियन, गलत बात तुम्हारी। मे बी अबिलियन, होगा ही होगा, कन्फर्म है। कि मे क्यों लगाए हम कि इट मे बी रेन, नहीं भैया होगी, बारिश होगी, तो ये अबिलियन होगा ही होगा, नेसेसरी अबिलियन, नन ऑफ दिस। तो बाकी लिख ही देता हूँ मैं समझाने के लिए। और इसे समझना ये था कि तुम्हारे पास एक ग्रुप है, तुमने अपने अंदर एक ग्रुप एज्यूम किया हुआ था, कोई भी कर लो, 1 ओमेगा स्क्वायर कर लो या 1 माइनस का 1 आई और माइनस का आई कर लो, और तुमने इसका टुकड़ा बाहर निकाल दिया 1 और माइनस का 1। अब तुम मेरे से पूछ रही हो, बताओ सर ये अबिलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा? मैं कहूँ बेटा अबिलियन ग्रुप होगा, क्योंकि उसी का पार्ट है जो आपने 1 और माइनस का 1 आई और माइनस का आई लिया हुआ था। हाँ जी, तो सर ये अबिलियन ग्रुप था। मज़े आ रहे हैं पढ़ने में। अब देखो अगला क्वेश्चन।
अब आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ लिखा है कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी इज इट ऑन इनवर्स देन, तो क्या होगा, जी साइकिल होगा, जी इज नॉट अबिलियन होगा, जी इज अबिलियन होगा। तो देखो इसकी एक प्रॉपर्टी थी, वो ये थी, एक तरह से थ्योरम है, यहाँ पे लिखा होता है ए बी बराबर बी होता है, तो उसी थ्योरम को फॉलो किया था, तो ये क्या होता है, अबिलियन ग्रुप होता था। क्या इसमें ऑप्शन, हाँ, तो जी अबिलियन ग्रुप होगा। ठीक है, आपको ये थ्योरम याद करनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा। जो क्वेश्चन समझाने लायक है वो मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जो थ्योरम के रिजल्ट है वो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो आप उन्हें पढ़ते रहें, वो अपने आप याद हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है, देखो कह रहे थे पढ़ते हुए तो चलेगा था, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज इट ऑन इनवर्स, कोई एलिमेंट है वो अपने आप का इनवर्स है, तो इनवर्स है तो ए बी बराबर बी है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कौन सा हो गया, ग्रुप इज अबिलियन ग्रुप। हाँ सही, सी जी अबिलियन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि मैं कुछ बुक के क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और ध्यान से सुनना, कि मेरे पास ये कोई क्वेश्चन है जिसका नाम हम बोल रहे हैं कि क्या था, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, मेरे पास जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा तो क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। देखो यहाँ पे साइक्लिक ग्रुप की बात हो रही है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता था, जिसका ऑर्डर प्राइम हो तो वही साइक्लिक ग्रुप होता था। और कोई ग्रुप अबिलियन होना तो क्या होना चाहिए था, उसे पी स्क्वायर होना चाहिए था, तो हम कहते थे कि जो आपके पास ग्रुप है वो अबिलियन ग्रुप होगा। और किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो हम कहते थे वो साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा, यही सी बात है। तो ध्यान रखना कि साइक्लिक ग्रुप होता ही होता है तो वो जरूरी अबिलियन ग्रुप होगा ही होगा, ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन ये पढ़ना होगा हमको कि, चलो एक और पढ़ता हूँ, जो थ्योरी भी ऐसा है, मतलब क्या है, वो थ्योरम है, तो थ्योरम एक साथ में पढ़ दे रहा हूँ, तो आप नोट कर दूँगा अभी, स्क्रीनशॉट ले लेना। कि मेरे पास अगर क्या होगा कि अगर कोई ग्रुप अबिलियन ग्रुप होना चाहता है तो क्या होना चाहिए था, ए बी बराबर बी होना चाहिए था। ये हमको पता है कि अगर किसी ग्रुप को अबिलियन ग्रुप होना है तो ए बी बराबर बी, मतलब क्या, उसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो ग्रुप क्या होगा, अबिलियन ग्रुप होगा। तो इस तरह से हम इस ग्रुप थ्योरी को पढ़ रहे हैं, तो आप अच्छे से समझें और देखें और हमारे चैनल को थोड़ा आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें, मज़ा भी आएगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा।